हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं ऑल नॉट सेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्या रहने वाले थे आपके PYQs में पूछे गए थे क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब की बार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं नॉट सेट 8 के तौर पे, या फिर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड आपकी वैकेंसी आने वाली है उनमें ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अपने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं मेरी प्लेलिस्ट में, आपको नॉट सेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी हैं। वहाँ से सारी क्लासेस आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी आपके जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है उसमें। तो एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करना, और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना, एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करेगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। एक बात लास्ट बात है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ईजी तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो लास्ट सेशन में अपन ने 80 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज का सेशन अपन स्टार्ट करेंगे 81 से। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन है 81, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट। देखो, सर्जिकल रिमूवल किया जा रहा है एंटायर कंटेंट्स, कुछ कंटेंट को ऑफ द ऑर्बिट, जो आई की ऑर्बिट होती हैं उसको, इंक्लूडिंग द आई बॉल्स, और उसके साथ में आई बॉल्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब आई बॉल्स को भी हटाया जा रहा है और आई लीड्स को भी हटाया जा रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एक्सेंट्रेशन बोलेंगे। सारा का सारा मतलब मटेरियल यहाँ से निकाला जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा आई बॉल और आई लीड्स और ऑर्बिट रिमूव की जा रही हैं। तो इस कंडीशन को अपन एक्सेंट्रेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट देखने को मिलेगा। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान जरूर रख लेना। देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट इन्वॉल्व। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स नहीं होते हैं। देखो, जेजुनम होता है, ड्यूडेनम होता है, इलियम होता है। ये तीनों के तीनों किस में होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम। जो सिक्कम होता है ये नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग टू वेंटिलेटेड पेशेंट्स। तो वेंटिलेटेड पेशेंट का सक्शनिंग ड्यूरेशन कितना होता है, तो मेनली अपन बोल सकते हैं 5 से 10 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अंदर आप ये दे सकते हो 5 से 10 सेकेंड बेस्ट है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि 10 सेकेंड से ज़्यादा अपन को क्या नहीं करवाना, सक्शन नहीं करवाना। पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में जा सकता है। तो ध्यान रख लेना, 5 से 10 सेकेंड वेंटिलेटेड पेशेंट को सक्शनिंग प्रोसेस दिया जाता है 5 से 10 सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, विच इज़ द न्यूक्लियस ऑफ मेसेंट्रिक रिफ्लेक्स। देखो, विच इज़ द न्यूक्लियस ऑफ मेसेंट्रिक रिफ्लेक्स। तो मेसेंट्रिक रिफ्लेक्स का कौन सा न्यूक्लियस है इनमें से, तो जो मेसेनसेफालिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियस है मेसेंट्रिक रिफ्लेक्स का। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, मेसेनसेफालिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार इस क्वेश्चन को दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द नर्स एक्सप्लेन्स टू द मदर ऑफ ए न्यूनेट। एक नर्स हैं जो एक्सप्लेन कर रही हैं मदर को, जिसका न्यूनेट मतलब अपन बोल सकते हैं डायग्नोज्ड है विद इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस की कंडीशन से डायग्नोज हुई एक मदर, दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू। देखो, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ब्लड किया जा रहा है, वो किससे प्रिवेंट करेगी, मतलब कोई भी आपका ऑर्गन डैमेज ना हो। तो सबसे पहले ब्रेन को डैमेज हो से अपन बचाएंगे, इसलिए एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे
किया जाता है ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 5 स्टार 10 स्टार इस पर दे देना। ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू द न्यू बोर्न इन ग्लैक्टोसेमिया। तो ग्लैक्टोसेमिया के पेशेंट में इनमें से कौन सी डाइट नहीं दी जाती हैं जो मिल्क अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे ग्लैक्टोसेमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर टेक्निक इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन। देखो जेड ट्रैक, जो जेड आपका ट्रैक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जो टेक्निक होती हैं, आईएम की जो टेक्निक होती हैं, इज़ यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन। ये किस प्रकार की मेडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो डार्क कलर्ड मेडिकेशन होती हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जेड ट्रैक आईएम इंजेक्शन का यूज़ लिया जाता है। ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ना, यस। डार्क कलर्ड मेडिकेशन को यूज़ में लेने के लिए जो आपका जेड ट्रैक आईएम इंजेक्शन होता है उसको यूज़ में लिया जाता है। जेड ट्रैक आईएम इंजेक्शन को किस में यूज़ में लिया जाता है, स्पेशली अपन बोल सकते हैं जो डार्क कलर्ड मेडिकेशन होती हैं उसको एडमिनिस्टर कराने के लिए जेड ट्रैक आईएम इंजेक्शन का यूज़ में लिया जाता है। ध्यान रख लेना, जेड ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88, देखो एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी ए हैं और एंटीजन क्या हैं, बी हैं, आर प्रेजेंट इन विच ब्लड ग्रुप। ये एंटीजन ए और बी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो एंटीबॉडी बी, देखो एंटीबॉडी क्या होती हैं ए और एंटीजन बी किस पे प्रेजेंट होंगे, आपके ब्लड ग्रुप बी पे। देखो ब्लड ग्रुप बी है तो इसका उल्टा क्या होता है, जो अल्फ़ा एंटीबॉडी होती है मतलब ए एंटीबॉडी, ये तो प्रेजेंट होगी और इसका सेम टू सेम कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। तो ये तो आप नॉर्मली तरीके से कर सकते हो। तो बी में ये प्रेजेंट होगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, a client is at 35 weeks of gestation and calls the nurse at the clinic and reports a sudden discharge of fluid from the vagina. Based on the data provided, the suspected which of the following condition। देखो एक क्लाइंट है एट 35 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड कॉल्स द नर्स, और नर्स को बुलाती हैं एट द क्लिनिक एंड रिपोर्ट्स ए, और रिपोर्ट करती हैं सडन डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना, और अचानक से डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है वेजाइना से। बेस्ड ऑन द डाटा, इस प्रकार के डाटा के अनुसार द सस्पेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, और अपन इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रही, 35 वीक पे क्या देखने को मिल रहा है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल रही हैं। मतलब 38 वीक पे होता तो मेच्योर, हम बोल सकते हैं कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल रही हैं, मतलब उसके कुछ टाइम बाद में डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे तो 35 वीक देखने को मिल रहा है, प्री टर्म की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो प्री मेच्योर की कंडीशन अक्कर होगी। तो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिलेगी। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट कंडीशन है 90, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी इज। देखो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है ना, ऑक्सीटोसिन कब दिया जाता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान दिया जाता है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये तो टेम्परेचर रेगुलेशन, बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। दिस इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ के दौरान दिया जाएगा। ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, व्हाट इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड। देखो, व्हेन इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो 17 सितंबर को। पहले आपके 17 सितंबर को नॉर्सेट होता था ना, उसी दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2 से 3 बार नॉट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, व्हाट इज एट द बैक ऑफ RS 2000 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज। देखो, जो महात्मा गांधी के स्थान पे जो न्यू सीरीज आई है ना, तो 2000 नोट, जो 2000 का नोट था ना, उसके बैक में किसकी फ़ोटो है? तो अपन बोल सकते हैं वहाँ पे मंगलयान की फ़ोटो देखने को मिलती है अपन को। ये भी आपके नॉट सेट में पूछा गया है, 1 से 2 बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, पंजाब इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। देखो, पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। विच वन इज़ नॉट पार्ट ऑफ 5 रिवर्स, और इनमें से ऐसी एक नदी इनमें इंक्लूड नहीं की गई है, जो आपकी यमुना है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। सतलज, रावी और झेलम यहाँ पे इंक्लूड होगी। और इस देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो यहाँ पे हो गई। फोर्थ और फिफ्थ का आप ज़रूर नाम बताना कमेंट में करके, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर, या अपन बोल सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, द हेड क्वार्टर्स ऑफ RBI इज इन। तो RBI का हेड क्वार्टर अपन को कहाँ पे देखने को मिला है? मुंबई में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया। देखो, जो प्राचीन भारत हैं उसके अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो प्राचीन भारत का निर्माण कैसे हुआ है? देखो, जैसे सबसे पहले कौन सा ग्रीक आया है, साक्स आया और कुषाण वंश आया है। प्राचीन भारत का ऐसे आविष्कार हुआ। देखो, जो ग्रीक्स थे वो सबसे पहले आए थे भारत में, फिर उसके बाद में साक्स आए थे, फिर कुषाण वंश आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो अब अपन बात करेंगे जो भी आपका मैथ्स और रीजनिंग हैं, इनकी क्लास अपन अलग से लेके आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो क्लास आपकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा। इसीलिए अपन नेक्स्ट क्लास में इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। मतलब नॉन नर्सिंग के पार्ट को, आपके नॉन नर्सिंग जो आपकी नॉन नर्सिंग है ना डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए अपन एक अलग से पार्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट कल के सेशन में अपन नॉन नर्सिंग को अलग से डील करेंगे। तो वो क्लास आप ज़रूर देखना, जुड़े रहेगा मेरे चैनल पे। उस क्लास में अपन डील करेंगे जो भी आपके नॉन नर्सिंग में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ में ये क्वेश्चंस भी अपन डील करेंगे। तो वो क्लास आप एक बार ज़रूर देखना, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नॉन नर्सिंग को आपके नॉट के अकॉर्डिंग अपन अलग से डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहेगा तब तक मेरे चैनल पे, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना ये कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।